अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तहा को 5 लड़कों के साथ आखिरी बार किसने देखा और कहां पे देखा गया? मोबाइल के साथ छेड़खानी की गई है। पुलिस ने तहा के मोबाइल से अहम तरीन सबूत जो हैं वो निकाल ली हैं, हासिल कर ली हैं। ट्रेल 5 से वापसी पर टैक्सी का आइडिया किसका था? टैक्सी का रूट क्यों चेंज करवाया गया? टैक्सी वाले को क्या कहा गया? 5 लड़कों से तहा की दोस्ती कब हुई? क्या ये बचपन के दोस्त थे या अचानक से जो है ये दोस्ती हुई किसी प्लान के थ्रू, और ये जो प्लान एग्जीक्यूट किया है ये भी अचानक से किया गया? तहा की वालदा से लड़कों के वालिदैन की मुलाकात आमना सामना होने पर जो है वो क्या बात हुई? इस वक्त पुलिस जो है वो किसके प्रेशर में है? किसके प्रेशर में आने के बाद जो है इस केस को सुस्ती के साथ देखा जा रहा है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से आज की वीडियो में अहम तरीन बात करने जा रहे हैं। प्रेशर जिसका भी है, लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा है। पता चल रहा है कि इस केस को हादसा बनाकर ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ये तो पाकिस्तान की आवाम की जो है वो ताकत है। पाकिस्तान की आवाम तहा को अपने बच्चे की तरह समझ रही है तो आवाज़ उठा रही है, वरना इस केस को तो उन्होंने कब का हादसा बनाकर बंद कर देना था। जैसे ही इनको पता चला कि जो कत्ल होने वाला बच्चा उसकी फैमिली उनके ज़्यादा असर रसूख नहीं है, तभी इन्होंने प्रेशर बिल्टअप करना शुरू कर दिया। मारगला ट्रेल 5 के तहा को इंसाफ मिलना मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं कि अगर तहा को इंसाफ नहीं मिलता, उसकी माँ को इंसाफ नहीं मिलता, तो फिर आप लोग ये समझ लें कि आप लोगों के साथ भी सब कुछ होगा, होना है। देखिए, होना ही है। तहा के साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है, होना है। और फिर आपको भी हमको भी इंसाफ नहीं मिलना। हम लोगों ने भी इसी तरह जो है वो रोते पिटते रहना है और अल्लाह की अदालत में सब कुछ छोड़ देना। तो अभी तो उसको इंसाफ मिलना मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन आप लोगों ने जब से सोशल मीडिया पे आवाज़ बनना शुरू की है, ना सिर्फ पुलिस जो है उनके ऊपर प्रेशर आ चुका है, मजबूर हो गई है, बल्कि मैं आपको बताती चलूँ कि 5 लड़कों के जो वालिदैन हैं उनको भी तहा के घर आना पड़ा ये ड्रामेबाजी करने के लिए कि हमें बड़ा दुख है, हम अफसोस करने आए हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पुलिस जो है वो टाइम ज़ाया कर रही है, और टाइम ज़ाया करके ये चाहती है, ये अल्लाह बेहतर जानता है, टेम्परिंग की कोशिश की जा रही है। और जो वहाँ से सबूत मिले हैं उस वक्त जो एकदम कहते हैं ना कि जब चीज़ कोई सामने हो उसी वक्त पूछा जाए तो सच निकल जाता है। तो पुलिस के मुंह से उस वक्त सच निकल गया था जब लोगों ने इंटरव्यूज़ लिए। उन्होंने कह दिया था कि ये हादसा नहीं है, लेकिन अब इसको हादसा बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको भी पता है कि क्यों बनाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पुलिस मुसलसल टाइम ज़ाया कर रही है, यानी केस को लटका रही है, केस को ख़राब कर रही है, केस को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। मीडिया के प्रेशर के बाद आज शाम जो है इन्होंने माँ से वादा किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो हम सामने लेकर आएंगे। तो आज शाम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने लाने का फैसला किया गया है। मौत की वजह सामने आ जाएगी अगर इसको टेम्पर ना किया गया तो लड़कों से तफ्तीश शुरू हो जाएगी। फिर कह रही हूँ कि अगर इसको टेम्पर ना किया गया, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने लाने में जिनको इतनी तकलीफ हो रही है, तो सोचें कि उन्होंने छेड़खानी नहीं की होगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ। अल्लाह करे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टेम्परिंग ना हुई हो। दूसरी तरफ लड़कों की माएँ जो हैं वो तहा के घर आती हैं और उन्होंने तहा की वालदा से मुलाकात की है। उनका कहना है कि हम अवामी प्रेशर की वजह से जो है नमाज जनाजा पे नहीं आए, हम घबराए हुए थे। तहा की वालदा ने साफ साफ कह दिया है कि जी मुझे सच जानना है, मेरा बेटा आपके बच्चों के साथ ट्रैकिंग पे जाता है, आपके सारे बच्चे वापस आ जाते हैं, लेकिन मेरा बच्चा वापस नहीं आता और उसकी लाश 2 दिन बाद मिलती है। अगर आप में से किसी के साथ ये सब कुछ होता तो आप कैसे रिएक्ट करते? अब जो इस वक्त पोजीशन वाले हैं वो तो स्यापा डाल देते पूरे इस्लामाबाद में अगर उनके बच्चे के साथ खुदा ना खास्ता ये होता। तो यहाँ पर एक ऐसे इंसान की कोई वर्थ ही नहीं है जो जिसके पास पोजीशन नहीं है, जिसके पास जो है पावर नहीं है, जिसके पास जो है असर व रसूख नहीं है। हालांकि अगर हम देखें कि हमारे टैक्स के पैसों से इस मुल्क की पुलिस की तनख्वाहें लगती हैं और यहाँ पर हमें ही आंखें दिखाई जाती हैं, उनको भी सच पता है। लेकिन सच किसके कहने पे छुपाया जा रहा है ये तो सबको नज़र आ रहा है, सबको पता है। वो कहती हैं कि मेरा बेटा यतीम था, मेरी ज़िंदगी का आखिरी सहारा था, मैं खामोश तो नहीं बैठूंगी। तहा की वालदा का कहना है कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे सवालात हैं लेकिन मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक खामोश हूँ। पुलिस ने तहा के मोबाइल फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया है। मोबाइल में ट्रेल 5 पर ट्रैकिंग की सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो है। पुलिस को शक है कि मोबाइल से कुछ वीडियोस, तस्वीर, उसके बाद मैसेजेस वगैरह उसको डिलीट किया गया है। फोरेंसिक में सामने आ जाएगा अगर फिर इसको भी टेम्पर ना किया गया। तहा के साथ मौजूद 5 लड़कों के मोबाइल का भी फोरेंसिक होना चाहिए। अभी तक तो उन्होंने सारे सबूत मिटा भी दिए होंगे अगर उन्होंने कुछ ऐसा वैसा किया है, या अभी तक तो सबूत ख़त्म भी हो गए होंगे। आप देखें कि तफ्तीश की नहीं जा रही। अगर एक माँ रिटन एप्लीकेशन लिख के दे देती है कि मेरा बच्चा जो है वो मरा है, वो हादसा नहीं है,
मैं चाहती हूँ कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, उन बच्चों के साथ इन्वेस्टिगेशन की जाए जिनके साथ मेरा बच्चा गया था। तो बड़ी अजीब सी बात है, इस मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ पर जो है माँ कह भी रही है तो हर चीज़ को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। अब आप देखें कि 4 जो लड़के हैं उनसे अभी तक जो है कोई भी तफ्तीश प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई है। माँ कहती है कि मेरे पास सवालात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं खामोश सिर्फ़ और सिर्फ फोरेंसिक ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इसकी वजह से हूँ। और पुलिस को बहुत सारी चीज़ों पे शक था, पुलिस ने पहले दिन बहुत सारा सच उगल दिया, लेकिन उसके बाद जो है पुलिस खामोश हो गई, पुलिस को चुप करवा दिया गया। पुलिस जो है वो इस केस से पीछे हट गई, वो मजबूर है। अक्सर हमने देखा कि पुलिस वाले मजबूर ही होते हैं। कितनी अजीब बात है कि लड़के 4 घंटे ट्रेल पे जो है वो साथ रहते हैं। ये 5 लड़के हैं ट्रेल 5 पर एक साथ रहते हैं, 4 घंटे गुजारते हैं, लेकिन उनके मोबाइल में ताहा की एक वीडियो और तस्वीर नहीं है। कितनी अजीब सी बात है। ताहा के साथ क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सिर्फ 5 लड़के हैं जो हर चीज़ जानते हैं, हर सच जानते हैं, क्योंकि किसी ने जो है इन्हें इकट्ठा नहीं देखा। ये बड़ी मिस्टीरियस बात है। प्रिंसिपल भी आए थे ताहा की वालदा से मिलने, उन्होंने कहा कि हम अपने तौर पे कमेटी बना के तहकीकात करते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि इन 5 लड़कों को सब कुछ पता है। ना स्कूल गया था, ना स्कूल का प्रिंसिपल गया था, ना स्कूल की टीचर्स गई थी। गए तो ये लड़के थे, जिसमें से एक ताहा जो है वो उसकी डेड बॉडी मिलती है 2 दिन बाद। ये भी पुलिस ने गेम डालने की कोशिश की थी कि चीते ने खा लिया होगा। तो मैं फिर आपको बताती चलूँ कि जो जंगली जानवर हैं इनके भी असूल होते हैं। अगर किसी का शिकार करते हैं खुद तो उसको फिर खाते हैं। यहाँ पर तो शिकार किसी और इंसानी दरिंदे ने किया हुआ है, तो वो फिर जो है वो चीता कैसे खा सकता है। तो ये जो कहानियाँ हैं इसके जवाबात कि ट्रेल 5 तक, वो ट्रेल 5 पे वो उस जंगल तक कैसे पहुँचा, उस खाई तक कैसे पहुँचा, कौन सा ऐसा बंदा था जिसको उस खाई के बारे में बड़ा अच्छा सा इल्म था। और ना तो भाई बारिशें हुई हैं, ना वहाँ पे कोई कीचड़ थी, ना कोई वहाँ पर ऐसे फिसलन थी कि वो फिसल के ऐसे गिरा कि उसको जो है वो इतनी चोटें आई। उसका मोबाइल भी डैमेज नहीं हुआ और पानी की बोतल वगैरह भी सब जो है वो सही थी ऊपर से नीचे गिरने के बाद। अब आप देखें कि कोई तस्वीर नहीं है लड़कों के साथ। ताहा के साथ क्या हुआ है ये सिर्फ लड़के जानते हैं। ताहा की वालदा ने इंकशाफ किया है कि ये ताहा के बचपन के दोस्त नहीं हैं। बचपन के दोस्तों के साथ तो ताहा की वालदा के कॉन्टेक्ट हैं, उनके ग्रुप्स अलग हैं, वो उसमें उनकी वालदा वगैरह भी ऐड हैं। इन लड़कों से दोस्ती जो है वो पिछले साल हुई है। और ताहा के बचपन के दोस्तों का भी यही कहना है कि ताहा बड़ा सेंसिटिव है और वो कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता है। ये कैसे मुमकिन है कि उसके एक दोस्त को चोट लगे और ताहा जो है वो सेल्फिश होकर ये कह दे कि आप लोग इसको लेके जाओ, फर्स्ट एड ढूंढो, मैं नीचे जा रहा हूँ। नीचे जाके मतलब ताहा ने क्या करना था? जब इकट्ठे आए थे, इकट्ठे जाना था, तो फिर ताहा ने नीचे उतर कर क्या करना था? तो उसके बेस्ट फ्रेंड्स कहते हैं, जो कि इनमें से नहीं हैं, कि ताहा जो है वो बिल्कुल सेल्फिश नहीं था। वो जो है रेस्क्यू करने के लिए ख़ुद लेकर जाता इस बच्चे को, उसके साथ जो दोस्त गया था रेंजर्स के पास। तो ये इनकी एक और झूठी बात है। अब देखें, टैक्सी के ज़रिए ऊपर से वापस रावलपिंडी आए हैं ये लोग इस हालत में। ताहा जो है कभी अपने दोस्त को छोड़ कर नहीं जा सकता था। इन्होंने ताहा के साथ क्या किया, क्या हुआ, हर हाल में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। यकीनन ताहा उस वक्त इनके साथ नहीं था। इन्होंने ताहा को बहुत पहले छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा, क्या मामलात हुए, किस ग्रज का नतीजा है, क्यों प्रेशर डाला जा रहा है पुलिस पे? अगर ये हादसा है तो पुलिस को प्रेशराइज़ करने की कोई तुक बनती नहीं है। प्रेशराइज़ कौन कर रहा है अपने बच्चों से तहकीकात ना करने पर, ये तो सबको पता है। लेकिन हर हाल में न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। किसी ने ये नहीं कहा कि इन बच्चों ने कत्ल किया है, लेकिन ये जो सारी सिनेरियो है और इन जो इन्वेस्टिगेशन रोक दी गई है, इससे ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है। वरना अगर सच में ये जेन्युइन हादसा है तो इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। पुलिस पर दबाव किस चीज़ का है, पुलिस को प्रेशराइज़ क्यों किया जा रहा है? ये चीज़ें बता रही हैं कि मामला काफ़ी ख़राब हैं।